Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ मेरी ऑनलाइन क्लास का जो न्यू बैच है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड है वो हम सबसे पहले देखते हैं। जो क्यू कार्ड का नेम है वो है डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी यू वेंट ऑन। ठीक है, कोई बहुत लंबी कार जर्नी आपने की हो उसके बारे में आपको 2 मिनट्स तक स्टोरी को क्रिएट करना है। इस सैम्पल आंसर में आपको वोकैबुलरी मिलेगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिलेंगे, प्लस ईडियम्स एंड कनेक्टर्स का अप्रोप्रिएट वे से मैंने यूज़ किया हुआ है। आप इसको बोलोगे तो ईजिली आपके 7+ बैंड स्कोर है वो आ जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा बुलेट पॉइंट्स है वो हम देखते हैं। वेयर यू वेंट, आप कहाँ पर गए थे। ठीक है, व्हाट यू डिड, आपने वहाँ पे क्या क्या किया, किसके साथ वहाँ पे गए और आपको कैसा फील हुआ। ठीक है, ये हमारे पास 4 के 4 हैं बुलेट पॉइंट्स। सबसे पहले मैंने जर्नल लाइन को बनाया है। वेल ट्रैवलिंग प्लेज अ वेरी पार्ट एंड पार्सल रोल इन एवरी पर्सन लाइफ। की ट्रैवलिंग है वो हर एक पर्सन की ज़िंदगी में पार्ट एंड पार्सल रोल प्ले करती है। पार्ट एंड पार्सल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रैवलिंग हम सभी की लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट आई एम अ ट्रैवल फ्रीक पर्सन, मैं एक ट्रैवल फ्रीक पर्सन हूँ। ट्रैवल फ्रीक पर्सन वो पर्सन होता है जिसको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। मैंने क्या बोला कि मेरे को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। ड्यू टू दिस आई हैव एक्सप्लोर्ड न्यूमरस एरियाज़। न्यूमरस मीन्स मैनी, मैंने काफ़ी सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर किया है। बट इन दिस क्यू कार्ड आई एम गोइंग टू आर्टिकुलेट अबाउट लॉन्ग कार जर्नी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक लॉन्ग कार जर्नी वेयर आई वेंट, जहाँ पे मैं गया था। एक्चुअली इट वॉज ए टाइम ऑफ कोविड-19, कोविड का टाइम था। व्हेन कोरोना स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कोरोना फैला था ड्यू टू लॉकडाउन एज वेल एज पैंडमिक। लॉकडाउन और पैंडमिक की वजह से आई वॉज फीलिंग डाउन इन द डम्प्स। लॉकडाउन और पैंडमिक की वजह से मुझे बहुत सैड फील हो रहा था। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे थे। व्हेन लॉ मेकर मीन्स गवर्नमेंट, व्हेन गवर्नमेंट गिव रिलैक्सेशन टू जनरल पब्लिक, जब गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉकडाउन को हटा दिया। देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर नोवल प्लेसेस। फिर से मैंने डिसाइड किया कि मैं अब ट्रैवलिंग को प्रेफर करूँगा। मोर ओवर आई मेड वन अमेजिंग प्लान विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। एंड वी वेंट टू शिमला बाय कार, और हम लोग शिमला गए कार के थ्रू। शिमला इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस विच इज़ सिचुएटेड स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मैंने क्या बोला कि शिमला एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि हिमाचल प्रदेश से स्टोन थ्रो अवे है, मतलब नियर बाय है, हिमाचल के पास में ही है। बहुत अच्छी एक प्लेस है। और हम शिमला गए, बाय कार गए थे। शिमला एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि हिमाचल प्रदेश के स्टोन थ्रो वे है, मतलब पास में ही है। एज आई एम अ फूडी पर्सन, जैसे कि मैं एक फूडी पर्सन हूँ, सो आई ट्राई डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ कुजीन्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिशेस को ट्राई किया। देन वी रिलैक्सड फॉर 3 आवर्स इन दिस होटल, कोई भी होटल का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि हमने फिर 3 घंटे रेस्ट की। आफ्टर दैट वी कलेक्ट नॉट ओनली पिक्चर्स बट ऑल्सो एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, हमने पिक्चर्स को भी क्लिक किया और नेचर की ब्यूटी को एन्जॉय भी किया। फर्दर मोर आई वेंट विद माई पेयर्स, पेयर्स मीन्स फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। बिकॉज वी ऑल लव ट्रैवलिंग, क्योंकि हम सभी को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वाई मैंने ट्रैवल अपने फ्रेंड्स के साथ किया था। आई फेल्ट ओवर द मून व्हेन आई रीच देयर, जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे ओवर द मून फील हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ, हैप्पी फील हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ नेचर, मुझे तो नेचर बहुत अच्छी लगती है। सो आई
वेंट टू शिमला, सो दैट्स वाई मैंने शिमला को प्रेफर किया। इवेंचुअली वी केम बैक आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद हम लोग वापस आ गए। सो इन फ्यूचर इफ़ आई विल गेट ए चांस टू विज़िट अगेन, अगर फ्यूचर में मुझे फिर से चांस मिलेगा वहाँ पे जाने का, शिमला विज़िट करने का, आई विल नेवर मिस द बोट। तो मैं उस बोट को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल दिस वॉज ए लॉन्ग कार जर्नी दैट आई एन्जॉयड अ लॉट। सो यही एक लॉन्ग कार जर्नी थी जो मैंने काफ़ी एन्जॉय की है। सो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो अब हम लोग इसका जो फॉलोअप्स क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सो इसका जो हमारा फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल कार्स बी लाइक इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कार्स कैसी होगी। तो इसका आंसर देखो मैंने कैसे दिया। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर मी, मेरे लिए ये काफ़ी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, नो वन कैन प्रोडिक्ट इट। फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता फ्यूचर को, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये बात लगती है अपकमिंग टाइम में, फ्यूचर में वी विल सी डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ कार्स। हम काफ़ी तरह की कार्स को देखेंगे जिसमें यूनिक फीचर्स होंगे। ड्राइवरलेस कार, ठीक है, जैसे कि ड्राइवरलेस कार्स होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इन फ्यूचर वी में सी कार्स रनिंग ऑन सोलर पावर एंड बायोडीजल। सो हमने क्या बोला कि काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी तरह की कार्स आएंगी जिसमें यूनिक फीचर्स होंगे, जैसे कि ड्राइवरलेस कार होगी, ठीक है, और मे बी कार्स हैं वो सोलर पावर और बायोडीज़ल के ऊपर चलेंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स प्रेफरेंस ऑन कार्स। मेंस की और वुमेन्स की प्रेफरेंस बतानी है कार्स की, मतलब वुमेन को कैसी पसंद होती हैं कार्स और मैन को किस तरह की कार्स है वो पसंद होती हैं। अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ऑल्दो जेंडर डिफरेंसेस आर डिसअपेयरिंग। सो मैंने क्या बोला कि जेंडर डिफरेंसेस है वो तो ख़त्म हो रहा है, बट आई पॉन्डर दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है मेंस गिव मच प्रेफरेंस टू स्पोर्ट्स कार। जो मेंस होते हैं उनको स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती हैं। ऑन दी अदर हैंड वुमेन्स आर फॉन्ड ऑफ लग्जरी कार्स विद अमेजिंग फीचर्स। लेकिन जो वुमेन्स होती है ना, उनको किस तरह की कार अच्छी लगती है, जो काफ़ी लग्जरी होती है और जिसमें यूनिक फीचर्स होते हैं, उस तरह की कार्स हैं उनको अच्छी लगती हैं। मेंस को स्पोर्ट्स, वुमेन्स को लग्जरी। ओके, व्हाट्स आर द डिफरेंस बिटवीन बाईसाइकिल एंड प्राइवेट कार। क्या फ़र्क है बाईसाइकिल और प्राइवेट कार के बीच में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने बोला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बाईसाइकिल एंड प्राइवेट कार। काफ़ी तरह के डिफरेंसेस हैं प्राइवेट कार और बाईसाइकिल के बीच में। बाईसाइकिल आर मच चीपर, काफ़ी सस्ता होता है। अलॉन्ग विद रिमेन पीपल हेल्दी एज इट इन्वॉल्व माइनर एक्सरसाइज। अगर हम बाईसाइकिल की बात करें तो काफ़ी सस्ता होता है, लोगों को हेल्दी रखता है क्योंकि इसमें हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हाउएवर कार्स आर एक्सट्रीमली कन्वीनियंट, लेकिन जो कार्स होती हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं व्हेन पीपल गो विद होल फैमिली, एज इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन बैड वेदर कंडीशन। सो मैंने क्या बोला, काफ़ी कन्वीनियंट होती है जब पूरी फैमिली ने इकट्ठे जाना हो कहीं पर, और जब वेदर अच्छा ना हो तो कार्स काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। बाईसाइकिल के फ़ायदे बता दिए, कार्स के फ़ायदे हमने बता दिए कि क्या क्या डिफरेंस है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू पीपल लाइक टू हैव प्राइवेट कार्स। लोग प्राइवेट कार क्यों लेना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल के एरा में अगर हम लोग देखें, हैविंग अ प्राइवेट कार इज़ ए स्टेटस सिंबल। प्राइवेट कार होना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, मतलब जिसके पास कार होती है उसको ये समझा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है। बिसाइड दिस, प्राइवेट कार्स आर वेरी कंफर्टेबल। प्राइवेट कार्स काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर, and they are very fruitful for not only disabled masses but also for joint family। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो चल नहीं सकते, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जॉइंट फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंडिजीनियस हैव प्राइवेट कार्स बिकॉज दे कैन ट्रैवल विद द होल फैमिलीज़। ज़्यादातर जो इंडियंस हैं उनके पास प्राइवेट कार्स है क्योंकि उनको अपनी फैमिली के साथ जाना अच्छा लगता है, सो दैट्स वाई वो प्राइवेट कार रखते हैं। इज़ इट ए गुड थिंग दैट एवरी वन हैज़ इट्स और हर ओन कार। क्या ये अच्छी बात है कि हर एक पर्सन के पास अपनी कार हो। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग,
इट्स नॉट ए गुड आइडिया, ये अच्छी बात नहीं है. इफ़ एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन कार इट विल लीड टू मल्टीफीरियस ऑब्स्टेकल. अगर हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी कार होगी तो इससे क्या है, मल्टीफीरियस मीन्स काफ़ी तरह की ऑब्स्टेकल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि कंजेशन, रोड एक्सीडेंट, पार्किंग इशू, पॉल्यूशन एंड मैनी मोर्स. तो सभी के पास अपनी कार नहीं होनी चाहिए. हाउ टू बाई प्राइवेट कार्स इन इंडिया. इंडिया में हम प्राइवेट कार्स को कैसे खरीद सकते हैं. एक्चुअली देयर आर मेनी वेज टू बाई प्राइवेट कार्स इन माई नेशन. मैंने बोला काफ़ी तरह के वेज अवेलेबल हैं जिससे हम प्राइवेट कार्स को खरीद सकते हैं. लाइक सम गो फॉर बैंक लोन, कुछ लोग क्या है लोन लेते हैं, ठीक है, कार लेने के लिए. फ्यू प्रेफर इंस्टॉलमेंट, कुछ क्या है किश्तों में पैसा देते हैं. बट आई ओपाइन दैट मोस्टली इंडियन बाय प्राइवेट कार्स ऑन कैश. लेकिन ज़्यादातर जो इंडियंस हैं वो कैश में ही कार्स को लेना है वो प्रेफर है करते हैं. ओके गाइज़, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने काफ़ी इसको ईजी रखने की कोशिश की है, प्लस वोकैबुलरी, कनेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सारा कुछ बीच में ऐड किया है. सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग IELTS with MK channel.